हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में सलवार बॉटम कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। एंकल लेंथ पैंट के लिए बॉटम। तो यहाँ पे हमने बकरम ले लिया है और फैब्रिक। पहले हमें बकरम में कटिंग करना है, तो इस बकरम की चौड़ाई हमने ले ली है 5 इंच। इसी तरीके से हमने फैब्रिक की भी चौड़ाई ली है 5 इंच। तो चलिए बकरम में हम कटिंग कर लेते हैं। तो बकरम को डबल फोल्ड में बराबर से रख लेंगे। तो यहाँ पे हमें जिग जैग बनाते हुए कटिंग करना है। तो जो बकरम का सेंटर वाला पार्ट्स है 2.5 इंच का, तो सेंटर वाले पार्ट्स में हमने मार्किंग कर ली है। अब 1 इंच इधर साइड को हम मार्किंग कर लेंगे और सेंटर वाले पार्ट से 1 इंच इधर साइड को। अब दोनों ही तीनों मार्किंग को हम एक सीधी लाइन की तरह ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं स्केल की सहायता से हमने इसे सीधा कर लिया है तीनों लाइंस को। अब हमें जिग जैग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम 1 इंच का मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद 2 इंच का, यहाँ हमारा डबल फोल्ड था इसलिए हमने 1 इंच लिया है। अब 2-2 इंच की दूरी पे हमें 3 मार्किंग कर लेनी है। तो अब देख रहे हैं हमने मार्किंग कर ली। अब इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम 2-2 इंच का मार्किंग करते जाएंगे। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब सभी मार्किंग को हमें जिग जैग करते हुए मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने स्केल की सहायता से सभी मार्किंग को बराबर तरीके से मिलाते जाना है। तो अब देख रहे हैं मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसकी चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइंस की कटिंग कर ली है। ओपन करने के बाद इस तरीके से है और इसी तरीके से हमें डिज़ाइंस को अटैच करना है, स्टिच करना है। तो हम फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक के ऊपर इस बकरम को रखते हुए पहले सिंपल सी स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे। तो दोनों ही बकरम को हमने बराबर तरीके से सिंपल तरीके से रखा है, रखते हुए अटैच कर लिया है। अब चलिए जैसे डिज़ाइन है जिग जैग वाली उसी तरीके से हम कॉर्नर वाले पार्ट पे स्टिच करते हुए पूरे डिज़ाइंस को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हमारे बकरम की कटिंग है उसी तरीके से हम इसे स्टिचिंग करते हुए पूरे बकरम को अटैच कर लेते हैं। तो एक साइड वाले डिज़ाइंस पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी डिज़ाइंस को स्टिचिंग करते जाएंगे बकरम के कॉर्नर वाले पार्ट्स पे। दोनों ही बकरम के बीच में हमने 1/2 इंच का डिस्टेंस रखा है डिज़ाइंस के लिए। कटिंग करने के लिए यहाँ पे हमारी डिज़ाइंस बनेगी। तो चलिए अटैच कर लिया हमने। अटैच करने के बाद जो हमारा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेते हैं। जिस तरीके से डिज़ाइंस है उसी तरीके से हम कटिंग भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसकी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो जो नोकीला वाला पार्ट है कॉर्नर वाला पार्ट उसे हम कट कर लेते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे मार्जिन पे। फैब्रिक में हमने कट लगाया है, बकरम पे नहीं लगाया है। इतना करते हुए हम इसे पलटा लेंगे। तो डबल फैब्रिक हमने लिया था, तो आप देख रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से ये सीधा हो रहा है। इसे आप किसी भी नोकीली चीज़ से सीधा कर सकते हैं। तो हमने सीधा कर लिया। अब चलिए दोनों साइड के फैब्रिक को बराबर करते हुए बकरम में हम अटैच कर लेते हैं। तो सिंपल सी स्टिचिंग करते हुए इस बकरम को हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। तो एक साइड की हमारी डिज़ाइन अटैच हो चुकी है, स्टिच हो चुकी है। अब चलिए दोनों ही डिज़ाइन को हम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें डिज़ाइंस बनाकर अटैच करना है। तो छोटी सी पट्टी हमें लेनी है 1.5 इंच चौड़ी और लंबी पट्टी। इसी पट्टी का हमें डिज़ाइंस बनाना है। तो चलिए इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। फोल्डिंग करते हुए पट्टी के दोनों ही साइड सिंपल सी स्टिचिंग करते जाना है। तो ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है दोनों ही साइड पट्टी की। अब इस पट्टी को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना है।
इस पट्टी से हमें छोटी छोटी पट्टियां कट करनी है, 1.5 इंच लंबी पट्टी छोटे पार्ट्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पट्टी हमने कट कर ली है, इसी तरीके से सभी पट्टियों को कट कर लेना है। यहाँ पे 13 से 14 पट्टियां होनी चाहिए। तो चलिए कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इस पट्टी को अटैच करते हैं। इस कॉर्नर पे एक पट्टी को अटैच करना है, इसके बाद दूसरे कॉर्नर पे। तो अब देख रहे हैं एक पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब ये नुकीले वाले कॉर्नर पे अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम डिजाइन के पूरे पार्ट्स पे पट्टी को अटैच करते जाएंगे बराबर तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 से 9 पट्टियां हमने अटैच कर ली है। अब इसी तरीके से बाकी की पट्टियां भी हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए अटैच हो चुका है। अब इसी तरीके से हम जो दूसरे साइड के डिजाइन है उस पे भी अटैच कर लेंगे 1/2 इंच की दूरी पे। तो इस तरीके से हम रखेंगे और रखते हुए बराबर से अटैच करते जाएंगे। दोनों डिजाइन की दूरी हमारी 1/2 इंच की होगी और 1/2 इंच रखते हुए हम सभी पट्टियों को बराबर साइज से अटैच कर लेंगे। अगर ये आप डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते मशीन से, तो आप पहले हाथ से टक कर लें, कच्ची स्टिचिंग कर लें, इसके बाद आप मशीन से आसानी से अटैच कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये दूसरे साइड भी अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी डिजाइन बन चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा बकरम है वो हम कट कर लेंगे दोनों साइड का। तो कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर साइड की ओर पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे बॉटम वाले साइड। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पट्टी को फोल्ड किया है और फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमने एक छोटा सा फैब्रिक लिया है 5 इंच चौड़ाई लेते हुए, इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए स्टिच करते जाना है। तो देखिए सीधा रखते हुए हमने पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसे हम पलटा लेंगे और पलटाते हुए जो हमारी डिजाइन है डिजाइन पे हम जिग जैग करते हुए अटैच करते जाएंगे। तो जैसी हमारे डिजाइन है उसी तरीके से हमने यहाँ पे जिग जैग करते हुए इस पट्टी को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी डिजाइन तैयार हो चुकी है। अब चलिए इसे हम बॉटम पे आपको स्टिच करके दिखाते हैं, सलवार के बॉटम पे। तो हमने सलवार पहले से ही स्टिच कर रखा है एंकल लेंथ पैंट, उसे हमने 5 इंच छोटा स्टिच किया था। तो यहाँ पे 5 इंच की पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे डिजाइन को अटैच कर देंगे। तो देखिए अटैच हो चुकी है। चलिए इसकी फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फिटिंग हो चुकी है। सीधा करने के बाद हमारी ये डिजाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। इसे स्टिच करना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।